और गाजियाबाद से खबर है जहां पर पिटबुल अटैक का एक और मामला सामने आया। पिटबुल अटैक का यह मामला इंदिरापुरम इलाके के रामप्रस्था ग्रीन कैंपस की सिविटिक सोसाइटी का है। यहां पर पिटबुल ने एक 11 साल की बच्ची को अपना निशाना बनाया। पिटबुल के अटैक में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची के पिता ने बताया कि वो खेलने पार्क जा रही थी, उसी समय पिटबुल ने उस पर हमला कर दिया। उसके पैर में गहरा जख्म हो गया है पिटबुल के हमले से। पिटबुल अटैक के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, इस कारण उसे तुरंत भगाया जा सका। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसका प्राथमिक उपचार हुआ है। मैं ना अपने डॉगी को घुमाने के लिए ले गई थी, तो मुझे ना वो मिला था, एक डॉग मिला था। तो मैं जैसे ही घुमा रही थी तो वो एकदम से फ्लफी में ऐसे भौंकने लग गया। फिर जब फ्लफी को भौंकने लगे एकदम से मुझे पे चढ़ गया, मुझ पे खा गया। फिर मेरे पे ऐसे जैसे निशान पड़ गए। फिर फ्लफी भाग गया, फिर उसके पीछे भागने लगा। फिर पीछे से एक गार्ड है, मतलब एक भैया है, जिन्होंने मुझे ऐसे बचाया और फिर मेरे फ्लफी को भी बचाया। ऐसे हुआ था। उसके इनके डॉग ने इस तरीके से उसके पैर में, थाइस में जबड़ा मारा है कि इतने मोटे मोटे होल हो गए हैं उसके दांत के, और सारा मांस ऊपर आ गया। इतनी ब्लीडिंग हुई कि रात को उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं पाई। मतलब मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी ये बोले कि ऐसे आप कौन सी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ इस तरीके के डॉग अलाउड हैं। आप ये देखिए कि अगर हमारे पास भी डॉग है, अगर इस तरीके का होगा तो हम इमीडिएट अपने घर से निकाल देंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए अमित राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, एक और मामला, वो भी डॉगी से जुड़ा हुआ, पिटबुल नस्ल के कुत्ते से जुड़ा हुआ। इस मामले में एक बच्ची को उसने काट लिया। ये समझ में नहीं आता कि लोग इस तरह के खतरनाक नस्ल के कुत्ते, और जो सबसे ज्यादा हमलावर हैं और पीछे कई मामले आए हैं, ये क्यों रखते हैं। अब इस पूरे मामले में किसी तरह की कंप्लेन पेरेंट्स की तरफ से इस बच्ची के? बिल्कुल, जिस तरह के मामला सामने आया है और 11 वर्षीय बच्ची को पिटबुल डॉग ने काटा है, तो ऐसे में उनकी तरफ से एक पैरवी पुलिस में दी गई है। हालांकि बड़ी चीजें निकल के आती है, लेकिन बावजूद उसके, क्योंकि लगातार एक के बाद एक नए केस हमें देखने को मिल रहे हैं। जो अटैकर ब्रीड डॉग हैं उनको पाला जाता है, और उनको पालने के दौरान कई तरह की लापरवाही सामने आती है। यही लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। यही देखने को भी मिला कि 11 वर्षीय जो बच्ची अपने ही पेट को घुमाने के लिए निकली, तो उनके पड़ोस में ही रहने वाले व्यक्ति जो कि पिटबुल पालते हैं, उनका गेट खुला हुआ था। पिटबुल बाहर आया और उस बच्ची के ऊपर हमला कर दिया और उसकी दोनों ही टांगों पर बुरी तरह से काट खाया। हालांकि इसकी लिखित शिकायत भी उन्होंने दी है, और उनका साफ तौर पर कहना यही है, जो व्यक्ति है जिसने पिटबुल पाला हुआ था वो लापरवाही का व्यक्ति है, और इसकी लापरवाही के चलते ही उनकी बेटी को इस तरीके से पिटबुल कुत्ते ने काटा है। ये कोई पहला मामला नहीं है गाजियाबाद में, इससे पहले भी कई मामले आए हैं। हालिया मामला संजय नगर का भी था, जहां एक बच्चे को काटा गया था पिटबुल के डॉग के द्वारा ही, और उसमें भी तकरीबन 150 टाके उस बच्चे को आए थे। हालांकि गाइडलाइन कई सारी जारी की गई, लेकिन गाइडलाइन जारी करने के बावजूद भी लोग हैं कि अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और जिसका खामियाजा छोटे बच्चों और बुजुर्गों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जानकारी देने के लिए।